दोस्तों, आपने हिंदू पौराणिक कथाओं को पढ़ा है या टीवी सीरियल्स में उनकी कहानी जरूर देखी है। तो आप अप्सराओं के बारे में जरूर जानते होंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादातर स्वर्ग में रहा करती हैं। इसके अलावा कई लोगों के मन में अप्सराओं से मिलने की तमन्ना भी रहती है। ऐसे में आपके मन में भी अप्सराओं को लेकर कई सवाल उठे होंगे। क्या अप्सराएं केवल सुंदर मनमोहक युवतियां हैं जो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने स्वर्ग से उतरती हैं? क्या स्वर्ग में योद्धाओं को हजारों अप्सराएं भोग के लिए मिलती हैं, जैसे कि कुछ लोग ये दावे भी करते हैं? या फिर इन कहानियों के पीछे कोई गहरा दर्शन छिपा है जो हमें सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से जोड़ता है? तो आज के इस वीडियो में हम अप्सराओं और गंधर्वों की दुनिया को गहराई से समझेंगे। हम उनके मूल अर्थ, वैदिक और पौराणिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत को समझेंगे। साथ ही उन भ्रम को भी दूर करेंगे जो आजकल सोशल मीडिया और गलत व्याख्याओं के कारण फैल गई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि अप्सरा शब्द का अर्थ है क्या। ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक सुंदर, नृत्य करती, मनमोहक युवती की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अप्सरा शब्द की जड़ें संस्कृत में हैं और इसका मूल रूप है अप्सरस। ये शब्द दो भागों से मिलकर बना है, अप यानी कि जल और सरा या स्र धातु, जिसका अर्थ है गति करना या प्रवाहित करना। इस तरह अप्सरा का शाब्दिक अर्थ हुआ जल में गति करने वाली या जल से उत्पन्न होने वाली। यह अर्थ हमें गहरे दर्शन की ओर ले जाता है। वैदिक साहित्य में अप्सराएं जल तत्व से जुड़ी शक्तियां हैं। जल जो जीवन का आधार है, चेंज और कंटिन्यूटी का प्रतीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अप्सराएं केवल वाटर बॉडीज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बादलों में मौजूद जल और यहाँ तक कि अमृत से भी उनका संबंध है। अगर हम पौराणिक कथाओं में झांके तो समुद्र मंथन की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे 14 रत्न प्राप्त हुए। इनमें से एक रत्न थी अप्सराएं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 45वें सर्ग श्लोक नंबर 30-35 में बताया गया है कि धन्वंतरी, जो आयुर्वेद की जनक हैं, उनके साथ 6 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुईं। इसके अलावा उनकी असंख्य दासियां भी थीं। इन अप्सराओं को मनुष्यों में श्रेष्ठ स्त्रियां कहा गया है, जो उनकी अलौकिक सुंदरता और शक्ति को दर्शाता है। यहाँ ये भी बताया गया है कि अप्सराएं जल से उत्पन्न हुई, इसलिए उन्हें अप्सरस कहा गया। लेकिन क्या अप्सराएं केवल सुंदरता का प्रतीक हैं? नहीं दोस्तों, अप्सराएं और उनके साथी गंधर्व एक गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करते हैं, जिसे हमें वैदिक और पौराणिक दोनों संदर्भों में समझना होगा। जब भी हम अप्सराओं की बात करते हैं तो गंधर्वों का जिक्र अपने आप आ जाता है। गंधर्व वे अलौकिक पुरुष हैं जो अप्सराओं के पूरक हैं। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख भी है कि अप्सराएं और गंधर्व हिमालय के उत्तर में एक साथ निवास करते हैं। गंधर्वों को संगीत, कला और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वैदिक साहित्य में इनका महत्व और भी गहरा है। वैदिक साहित्य जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में अप्सराएं और गंधर्व दो दिव्य शक्तियों के रूप में उभरते हैं। अप्सराएं जल तत्व से जुड़ी हैं, जो कंटिन्यूटी, इमोशंस और मटेरियलिस्टिक सक्सेस का प्रतीक हैं। दूसरी ओर गंधर्व पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं, जिन्हें गंध यानी सुगंध या क्रिएशन पावर से जोड़ा जाता है। तैत्तिरीय संहिता में एक सुंदर उपमा दी गई है। यदि सूर्य को गंधर्व माना जाए तो उसकी किरणें अप्सराएं हैं। यहाँ सूर्य जीवन, शक्ति और चेतना का प्रतीक है, जबकि किरणें उसकी मेटेरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह अथर्ववेद में गंधर्व और अप्सराओं को जीवन साथी के रूप में दर्शाया भी गया है, जो प्रकृति के द्वैत शक्ति यानी डुअलिटी का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर एक रोचक बात है। वैदिक साहित्य में अप्सराएं और गंधर्व दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के रूप में दिखाए गए हैं। अथर्ववेद में कुछ मंत्र बताते हैं कि ये शक्तियां अगर मनुष्य की इंद्रियों पर हावी हो जाएं, तो वे विनाशकारी हो सकती हैं। वहीं कुछ मंत्र उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वे क्रिएटिव और स्पिरिचुअल एनर्जी का भी प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए सामवेद में गंधर्व संगीत और गायन से जुड़े हैं, जबकि अप्सराएं नृत्य और सौंदर्य की कला से। लेकिन आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग दावे करते हैं कि महाभारत में लिखा है कि वीर योद्धा को स्वर्ग में हजारों अप्सराएं भोग के लिए मिलती हैं। अब आइए इस दावे की सच्चाई को परखते हैं। देखिए, महाभारत के शांति पर्व के 98वें अध्याय के श्लोक 46 में कहा गया है कि युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाला योद्धा इतना पराक्रमी होता है कि हजारों अप्सराएं उसे अपने पति के रूप में पाने के लिए उत्सुक होकर दौड़ पड़ती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह श्लोक एक अतिशयोक्ति है, जो योद्धा की वीरता और आकर्षण की प्रशंसा करता है। ये कहीं नहीं कहता कि स्वर्ग में योद्धा को भोग के लिए अप्सराएं दी जाती हैं। ये श्लोक का संदर्भ इंद्र और अम्बरीश के बीच हुई बातचीत है, जहां इंद्र एक वीर योद्धा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं,
यहाँ पर अप्सराओं का दृष्टिकोण है कि वे एक पराक्रमी, बलशाली पुरुष की कामना करती हैं, न कि योद्धा भोग के लिए युद्ध करता है। ये एक सांस्कृतिक और काव्यात्मक एक्सप्लेनेशन है जो उस समय की भाषा और शैली को दर्शाती है। एक और भ्रांति अनुशासन पर्व के 79वें अध्याय से जुड़ी है, जहां दावा किया जाता है कि गौदान करने वाले को स्वर्ग में अप्सराएं यौनाचार के लिए मिलती हैं, लेकिन ये व्याख्या पूरी तरह गलत है। इस श्लोक में कहा गया है कि गौदान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, जहां सुंदर कमर वाली अप्सराएं उसका स्वागत करती हैं और मधुर संगीत से उसका मनोरंजन करती हैं। यहाँ रमन्ते शब्द का अर्थ मन को आनंदित करना है, न कि यौन सुख। अगले श्लोक में स्पष्ट है कि वे व्यक्ति वहां शांति से विश्राम करता है और अप्सराओं के मधुर संगीत से जागता है। हालांकि बहुत संभव है कि इन सब शब्दों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई हो और ऐसे शब्दों को जोड़ा गया हो जिससे लोगों के बीच भ्रम फैल सके। सनातन धर्म में साफ साफ कहा गया है कि स्वर्ग क्षणिक सुखों का स्थान है, लेकिन मोक्ष उससे भी ऊंचा लक्ष्य है। सनातन धर्म हमें भोग से ऊपर उठकर ब्रह्म के साथ एकाकार होने यानी भगवान में मिल जाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अप्सराएं केवल सनातन धर्म तक सीमित नहीं है, बौद्ध और जैन धर्म में भी उनका उल्लेख मिलता है। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में हजारों अप्सराओं की नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि ये केवल भारत की नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। खमेर नृत्य, जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, अप्सराओं की कला से प्रेरित है। भारत में भी अप्सराएं मंदिरों की नक्काशी और नृत्य कलाओं में जीवित हैं। ये केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि क्रिएटिविटी, कला और स्पिरिचुअलिटी का भी प्रतीक है। पौराणिक कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, इनमें गहरा दर्शन छिपा हुआ है। उदाहरण के लिए भागवत पुराण में नर नारायण और उर्वशी की कथा बताती है कि सच्चा योगी मोहमाया से ऊपर होता है। उर्वशी का जन्म नारायण की योग शक्ति का प्रतीक है जो इंद्र की माया को परास्त कर सकती है। इसी तरह रंभा और रावण की कथा दिखाती है कि अप्सराएं केवल भोग की वस्तु नहीं थी। रंभा ने रावण को श्राप दिया जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बना। यह दर्शाता है कि अप्सराएं स्वतंत्र और सशक्त थीं। अप्सराएं और गंधर्व प्रकृति की द्वैत शक्ति का प्रतीक है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप इन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं तो ये आपको कला, संगीत और नृत्य के माध्यम से ईश्वर से जोड़ते हैं। लेकिन अगर आपकी दृष्टि भौतिकवादी है तो ये इंद्रियों को बांधकर आपको भटका भी सकते हैं। सनातन धर्म हमें सिखाता है दोस्तों कि सच्चा सुख भोग में नहीं है बल्कि मोक्ष में है। अप्सराएं और गंधर्व हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक बैलेंस है, मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटिक वर्ल्ड के बीच, क्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन के बीच। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने अप्सराओं को लेकर लोगों के बीच फैले हुए भ्रम को लेकर बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं कि आप इन सब बातों को लेकर क्या सोचते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।